मेरे क्लास में लिफो मेथड का ये लास्ट सम है। ये बहुत बड़ा सम्स है, इतना बड़ा सम्स तुम लोगों को आते नहीं हैं, लेकिन ऐसे टाइप का सम्स प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इस सम्स को हमने चूज़ किए हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द पर्टिकुलर्स ऑफ रिसीप्ट एंड इशू ऑफ ए सर्टेन मटीरियल ड्यूरिंग जनवरी 2017 आर गिवन। बोल के यहाँ पे डेट है और कुछ परचेस्ड है एक साइट पे, उसका यूनिट्स दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, और इधर इश्यूज़ है डिफरेंट डेट पे। तो ये तो क्रोनोलॉजिकली नहीं है, इधर उधर है, तो ये थोड़ा सा देख के करना है, कौन सा आगे आएगा कौन सा बाद में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6 को परचेज है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 तारीख को इशू है। वैसे यहाँ पे 6 के बाद 12 परचेज है, यहाँ पे 3 के बाद इशू 8 में इशू है। थोड़ा सा इसको देख के करना है, कौन सा कहाँ पे जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेट तुम लोगों को करना है। और नीचे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो ऐसे यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस एंड पे लिखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑन जनवरी 1, 2017 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹24 पर यूनिट। और क्या है, अ शॉर्टेज ऑफ 15 यूनिट्स वाज नोटिस्ड एंड रिकॉर्डेड ऑन जनवरी 9। देखो 8 के बाद शॉर्टेज मतलब इशू है, तो इशू में हम 8 के बाद एक मार्किंग करके रखे हैं कि यहाँ से हमको पता चलेगा कि यहाँ पे एक शॉर्टेज है, ठीक है। तो लिफो मेथड में हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 15th में एक रिटर्न भी है, रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप, वो इशू कब हुआ था, ऑन 3 जनवरी को इशू हुआ था। वैसे इसका देखो रेट नहीं है, इस रेट को हम लोग 3 जनवरी में जो इशू है वहाँ से लगाना है। तो देखते हैं इस सम्स को हम लोग कैसे करते हैं। तो ये स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट बना हुआ है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस से। तो ओपनिंग बैलेंस 1 तारीख में जो था वो था 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 24, वैल्यू है 24,000। उसके बाद 3 तारीख को एक इशू है, वो है 600 यूनिट्स। तो हम लोग जो ओपनिंग स्टॉक है, एक ही स्टॉक था, उसी स्टॉक से ले रहे हैं 24 रुपीज़, वो हो गया 14,400 वैल्यू। तो बचा कितना बैलेंस में, 400 यूनिट्स 24 रुपीज़ 9,600। उसके बाद 6 तारीख को हम लोग जा रहे हैं, फिर से एक रिसीप्ट है 450 यूनिट्स का, रेट है 25 रुपीज़, वैल्यू है हो गया 11,250। तो बैलेंस पे जा रहे हैं, देख रहे हैं कि पहले का 400 था, अभी 450 नया आया है, टोटल 850 यूनिट्स। उसका रेट कितना है, 24 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़, वैल्यू 9600 एंड 11,250, कुल मिला के वैल्यू हो गया 20,850। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं 8 तारीख को। 8 तारीख में एक इशू था 500 यूनिट्स का। तो आगे का बैलेंस हम लोग चेक करेंगे। देखो आगे का बैलेंस में एंड पे था 450 यूनिट्स, तो 450 यूनिट्स और यहाँ पे 50 यूनिट्स हम लोग आगे का स्टॉक से लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली 450 था, तो आगे का स्टॉक से हम लोगों को 50 यूनिट लेना है। वैसे ही हम लोग प्राइस भी लगाए हैं 25 रुपीज़ एंड 24 रुपीज़, वैल्यू हो गया 11,250 एंड 1,200, 12,450। अभी बचा कितना देखो, यहाँ पे बैलेंस पे 450 तो नहीं है, और ये 400 से 50 यूनिट्स चला गया तो 350 यूनिट्स है। रेट कितना है, 24 रुपीज़, वैल्यू है 8,400। इस डेट के बाद 9 तारीख को एक बार ख्याल करो कि एक शॉर्टेज था 50 यूनिट्स का, तो इसको भी हम लोगों को लिफो मेथड में ही लगाना है। तो देखो आगे का स्टॉक में एक ही स्टॉक था, तो उसका 24 ही वैल्यू हम लोग लगाए हैं, वैल्यू हो गया 360। बचा कितना, 350 से 15 यूनिट्स चला गया, 335 यूनिट्स, 24 का रेट में है 8040 वैल्यू, और रिमार्क्स में हम लोग लिख दिए हैं शॉर्टेज। इसके बाद 12th को फिर से एक 600 यूनिट्स आ रहा है, उसका रेट है 24.50, 14,700 वैल्यू। तो बैलेंस में जब हम लोग जा रहे हैं तो आगे का 335 एंड अभी 600 यूनिट्स, टोटल 935 यूनिट्स। रेट है देखो 24 एंड 24.50, वैल्यू अकॉर्डिंगली 8040, 14,700, 22,740 टोटल वैल्यू है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 13th को। 13th में एक इशू था 250 यूनिट्स का, तो ये 250 यूनिट्स हम लोग कहाँ से लेंगे,
देखो नीचे का जो 600 यूनिट्स है यहाँ से हम लोग 250 यूनिट्स ले लिए हैं। हाँ, इस 600 का रेट था 24.50, वैसे ही रेट लगाए 24.50, वैल्यू हो गया 6125। तो बचा कितना, ये 335 है और 600 से 250 चला गया है कितना, 350। रेट 24 एंड 24.50, वैल्यू 80408575, टोटल वैल्यू हो गया 16,615। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 15 को एक रिटर्न था, तो रिटर्न में लिखा था ये रिटर्न हो रहा है फ्रॉम वर्कशॉप एंड इशूड ऑन 3 जनवरी। तो हम लोग देख रहे हैं 3 जनवरी में रेट कितना था। देखो 3 जनवरी में जो इशू हुआ था उसका रेट था 24। तो हम लोगों को भी इसका वैल्यू 50 यूनिट्स का 24 में ही लगाना है। तो 1000, तो वो 3 जनवरी का जो इशू का रेट था 24, उसी रेट से हम लोग लिए हैं, वैल्यू हो गया 1200। अभी देखो इसको, इस रिटर्न को हम लोग कहाँ से दिखाएंगे। देखो ये 24 का जो स्टॉक है वो अभी भी है और हम लोगों को इस स्टॉक, ये स्टॉक पहले का स्टॉक है, इसलिए ये 50 यूनिट्स हम लोग ऐड कर दिए ये 335 यूनिट्स के साथ। तो ये बैलेंस आ गया 385 यूनिट्स। ओके, क्योंकि इसका रेट 24 था और वो इसी स्टॉक से गया था। ऐसा नहीं है कि 24 है बोल के हम लोग यहाँ पे दिखाए, इस स्टॉक से गए थे, तो इसलिए ये 50 यूनिट इसके साथ, मतलब ये 335 हो गया 385 और ये 350 यूनिट्स ही है। रेट कितना है 24 एंड 24.50, तो वैल्यू हो गया 92408575। कुल मिला के टोटल वैल्यू 17,815 और यहाँ पे है रिटर्न फ्रॉम वर्कशॉप, हम लोग रिमार्क्स में लिख दिए हैं। अच्छा, अभी इसके बाद 20 सेकेंड्स में एक नया रिसिप्ट है 350 यूनिट्स का, रेट है 26 रुपीज़, वैल्यू है 9100। तो यहाँ पे हम लोग अभी बैलेंस में जाते हैं। देखो बैलेंस में क्या हो गया, 385 यूनिट्स पहले का, 350 यूनिट्स भी पहले का, अभी नया आया है 350 यूनिट्स, टोटल है 1085 यूनिट्स। रेट अकॉर्डिंगली 24, 24.50, 26, वैल्यू भी 92408515, 9100, टोटल वैल्यू हो गया 26,915। 22 के बाद 24 में इशू है 300 यूनिट्स का। कहाँ से जाएगा, आगे का बैलेंस चेक करो। आगे का बैलेंस में 350 था, यहाँ से हम लोग 300 यूनिट्स ले लेंगे और ये 350 यूनिट्स का रेट था 26, तो वैसे 300 यूनिट्स का रेट हम लगाए 26 रुपीज़, तो 7,800 वैल्यू हो गया। तो इसके बाद हम लोग बैलेंस को चेक करते हैं। देखो 385 जैसे था वैसे ही रहेगा, 350 जैसा था वैसा ही रहेगा और ये जो 350 था इसमें से 300 चला गया, बचा कितना 50 यूनिट्स। तो रेट अकॉर्डिंगली हम लोग लगाएंगे 24, 24.50 एंड 26, वैल्यू हो गया 92408575 1300, टोटल वैल्यू हो गया 19,115। इस डेट के बाद हम लोग आ रहे हैं 28 को। 28 में फिर से एक रिसीव्ड है 500 यूनिट्स का, रेट है 27, 13,500 वैल्यू। हम लोग आते हैं बैलेंस पे, 385, 350 एंड 50 जैसा था वैसे ही रह गया, नया ऐड हो गया हम लोगों का 500 यूनिट्स, उसका वैल्यू हो गया, उसका टोटल यूनिट्स हो गया 1285। रेट कितना है 24, 24.50, 26 एंड 27, तो वैल्यू भी हम लोग देख रहे हैं 92408575, 1300 जैसे पहले का था वैसे ही है, नया 13,500 ऐड होके टोटल वैल्यू हो गया 32,615। अभी लास्ट डेट 31 में एक 500 यूनिट्स का इशू हुआ है। इस 500 यूनिट्स हम लोग, ये जो लास्ट स्टॉक 500 यूनिट्स था उसी से ले लेंगे। 27 रेट है, 13,500 वैल्यू है। देखो करंट मार्केट प्राइस में हम लोग प्रोडक्शन में इशू कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं करंट मार्केट प्राइस में प्रोडक्शन में इशू हो रहा है, यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस में प्रोडक्शन में इशू हो रहा है। जो हम लोग एडवांटेजेस बोले थे वही यहाँ पे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं।
और हम लोग जब बैलेंस दिखा रहे हैं तो यहाँ से आगे वाला स्टॉक से इस 500 को हटा के बाकी सेम बैठ जाएगा, जैसे 385, 350 एंड 50। इसका रेट हो जाएगा 24, 24.50, 26 और वैल्यू अकॉर्डिंगली 9240, 8575 एंड 1300। कुल मिला के 19,115। ये है क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 785 यूनिट्स, वैल्यू है 19,115। ये है क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखा रहे हैं, मार्केट प्राइस पे नहीं दिखा रहे हैं, जो एक अनरियलिस्टिक वैल्यू हो सकता है। तो ठीक है, ये सम्स लस था और सबसे टफ सम था। और ये सम लिफो मेथड को एस्टैब्लिश भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं राइजिंग प्राइस सिचुएशन है। जैसे हम लोग जानते हैं कि राइजिंग प्राइस सिचुएशन में हम लोग लिफो मेथड में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग वैसे ही राइजिंग प्राइस सिचुएशन में लिफो मेथड यूज़ किए हैं। देखो तुम लोग एक बार स्टॉक को चेक करो, बैलेंस था 24, अभी 25, एक जगह पे थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ था, 24.50 नीचे आया था, लेकिन बाकी 26, 27 प्राइस राइजिंग है। दैट मीन्स इट इज़ द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, तो इस सम्स फॉर प्रैक्टिस ऐसा बड़ा सम्स आते नहीं हैं, घबराने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा टाइप ऑफ सम्स प्रैक्टिस जितना करोगे, छोटा सम्स उतना अच्छा से कर पाओगे। ओके, थैंक यू।